हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आप लोगों को एक बेस्ट स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेड के लिए देने जा रहा हूं। यह जो स्ट्रेटजी है काफ़ी अच्छा वर्क करता है और इससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो हम इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने इंडिकेटर्स जो है लगाया है बोलिंजर बैंड, हमने इंडिकेटर्स लगाया है बोलिंजर बैंड बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसका रखना है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। हम बोलिंजर बैंड लगाए हैं इंडिकेटर्स, सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। दूसरा जो इंडिकेटर्स हमने लगाया है मूविंग एवरेज है ना, इसका जो सेटिंग हमने रखा है सेटिंग 5 का रखा है। सेटिंग इसको हमको करना है 5 का। ये जो इंडिकेटर्स का हमने यूज किया है। और टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम जो है हम वीकली रखे हैं। टाइम फ्रेम हमको वीक का रखना है। टाइम फ्रेम 1 वीक का टाइम फ्रेम रखना है ना। दूसरा जो हम यूज किए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जो हम यूज कर रहे हैं तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज हम लेवल्स के लिए करेंगे, है ना। ये 3 चीज का बेसिकली यूज किया है। काफ़ी यह सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको कोई भी बिगिनर्स ट्रेडर्स जो है यूज कर सकते हैं या एडवांस जो ट्रेडर्स है वो भी लगा सकते हैं और इससे अच्छा हम प्रॉफिट कमाएंगे। हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है इसमें, जहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा बुलिश क्रॉसओवर हुआ। यहाँ जो है ये मूविंग एवरेज 5, यहाँ 2 लाइंस है। देखिए ये जो क्रॉस ओवर हुआ हमको ट्रेड यही लेना है जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। दिस इज कॉल्ड बुलिश क्रॉस ओवर है ना। बुलिश कैंडल बना। अब एक कैंडल के बाद एक कैंडल जैसे बना यहाँ पे हम बाई साइड में हमने ट्रेड लिया, है ना। चूंकि इससे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रुपया, तो टेक्निकल एनालिसिस यह है। इसके साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस भी साथ में कंबाइन करते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स लगाए हैं, बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ये आपका लाइन जो ब्लैक वाला जो लाइन है आपका, ये मूविंग एवरेज 5 का लाइन है। ये बोलिंजर बैंड का रेड जो लाइन है, बोलिंजर बैंड मिड लाइन है, बीबी का मिड लाइन है। मिड लाइन यहां से क्रॉस ओवर हुआ, हम यहां पे बाई करेंगे। तो बाई हमने किया करीब 608 रुपया करीब बाई हुआ है। तो जहां तक प्रॉफिट की बात करें, इसमें पे हम बाई किए हुए थे, तो प्रॉफिट देख रहे हैं करीब 45% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं, करीब ये आपका 35 बार्स है। अब कितना दिन का कैंडल है, तो मतलब 3 से 4 महीना में इतना फायदा है। अगर हम 1 लाख रुपया लगाते इन्वेस्ट करते तो हमको 50,000 का बेनिफिट हो जाता 3 से 4 महीना में। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आइए हम इसका डिटेल्स एनालिसिस करते, कैसे हम ये स्ट्रेटजी लगाएंगे, कौन कौन सा चीज़ हम यूज करेंगे, डिटेल्स हम देखते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं, इसमें हमको इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी हम फंडामेंटल टेक्निकल दोनों का कंबाइन करके स्ट्रेटजी देंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए हमको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना है। फंडामेंटल एंड प्लस टेक्निकल एनालिसिस, दोनों का एनालिसिस यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल एनालिसिस में, फंडामेंटल में हम क्या देखते हैं, हमको सबसे पहले है पीवी रेशियो। ये सब हम लास्ट वीडियो हम बनाए हैं। पीवी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, वो सब वॉच करें। हम पीवी रेशियो देखेंगे तो पीवी रेशियो में हमको स्टॉक में लोन है, लेबिलिटी है कंपनी का, वो हमको मालूम चल जाता है। अगर किसी कंपनी का पीवी रेशियो ज़्यादा है, दैट मीन्स वो उसके पास एसेट्स ज़्यादा है, लोन और
लोन जो है कम है एसेट्स के हिसाब से। कंपनी अच्छी है तो जितना ज़्यादा पीवी रहेगा दैट मीन्स कंपनी उतनी अच्छी है ना। पी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो, पी रेशियो दैट मीन्स स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, इससे हम पता करते हैं। अगर पीवी रेशियो ज़्यादा है दैट मीन्स स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर लेस है अंडर वैल्यूड है, तो इसमें रेंज में वैल्यू होना चाहिए। रेंज में अगर इसका वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा कम भी, लेस भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए, है ना। 20 के आसपास है तो अच्छा माना गया है। तो इस तरह से। और दूसरा हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे कंपनी का। नेट प्रॉफिट, प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखेंगे। ये सब चीज एनालिसिस करते हैं। इस सब को देखते हुए और टेक्निकल एनालिसिस भी देखना है, तब जाकर के हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या इंडिकेटर्स हमने यूज किया है। अब इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी के लिए स्विंग ट्रेड, स्विंग या इन्वेस्टमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ बाई साइड होगा, ये बाई साइड के लिए बाई करना है और उसको होल्ड करना है ना कुछ दिन, और तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल्स बता रहे हैं आपको, फंडामेंटल हम अभी बताया है। तो सबसे पहले स्टेप्स लिख रहे हैं हम, है ना। पहला तो हम फंडामेंटल एनालिसिस किए अभी, फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना है। टेक्निकल्स एनालिसिस में, टेक्निकल्स एनालिसिस में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल में लगाए हैं आपका इंडिकेटर्स यूज किए हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम हम रखे हैं, टाइम फ्रेम हम रखे हैं 1 वीक का, 1 वीक हम टाइम फ्रेम रखे हुए हैं। सेकेंड जो हमको इंडिकेटर लगाना है बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड, इसका सेटिंग हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे, सेटिंग बाय डिफॉल्ट, है ना। चौथा हम जो लगाए, इसमें लगाए हैं अदर इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज 5, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किया हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अदर्स हमको एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। इतना चीज हम लोग लगाए हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के अंदर जो है कैंडलस्टिक चार्ट में टाइम फ्रेम 1 वीक, बोलिंजर बैंड, सेटिंग बाय डिफॉल्ट, मूविंग एवरेज 5, सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस। काफी सिंपल स्ट्रेटजी है। अब आइए हम देखते हैं ट्रेड कहां लेना है। हमने लगाया है बोलिंजर बैंड 20 लगाए हुए हैं, मूविंग एवरेज 5 और टाइम फ्रेम 1 वीक का यूज किया है। हमको फोकस कहां करना है, जहां पे मूविंग एवरेज 5, ये आपका लाइन है, मूविंग एवरेज 5 का लाइन है, रेड वाला जो लाइन है बोलिंजर बैंड का मिड लाइन है, मिड लाइन है। यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, जहां पे क्रॉस ओवर हुआ ये आपका बुलिश क्रॉस ओवर है, बुलिश क्रॉस ओवर, यहीं पे फोकस करना है। अब यहां पे एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ तो इस कैंडल पे हम बाई किए, तो बाई किए करीब 600 रुपया करीब प्रॉफिट, काफी यहां तक प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, है ना। करीब 45% के करीब प्रॉफिट आएगा ये, है ना। तो ये तो स्ट्रेटजी हम किए। इसको हम अगर बैक टेस्ट करें, जैसे कि देखिए हमें आप बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। जैसे देखिए जहां भी क्रॉस ओवर हुआ, जैसे देखिए यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, यहां पे, अब यहां बाई करते, अभी ये साइडवेज में गया है लेकिन संभावना है कि यहां तक जा सकता है। इसका हाई कितना है, तो यहां तक साइडवेज से बाहर निकलते यहां तक प्राइस आ सकता है ना। इसी तरह से जहां भी क्रॉस ओवर हुआ, जैसे देखिए हमको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो अब यहां देखिए जैसे यहां क्रॉस ओवर हुआ है, तो अगर हमने यहां बाई करता
जैसे देखिए यहां पे बाई करते हैं हम इस कैंडल पे, तो प्रॉफिट यहां तक आता है ना, यहां से यहां तक हम प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना। जहां भी क्रॉस ओवर हुआ है वहां पे देखना है। जैसे देखिए यहां क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस यहां तक गया, यहां क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस यहां तक गया। अगर हम दूसरा स्टॉक लेते हैं, जैसे देखिए यहां पर हम BEL का चार्ट ओपन किए हुए हैं, इसमें भी देखिए हाल ही में क्रॉस ओवर हुआ है। यहां पर ये यहां देखिए आप लोग, यहां क्रॉस ओवर हुआ, रेड वाला कैंडल के ऊपर गया यहां। अब इस कैंडल पर बाई करते हैं हम, तो यहां तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे, है ना। इसी तरह से पीछे अगर जाए, यहां देखिए आप, यहां पर भी एक क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहां अगर हम बाई करते इस कैंडल पर, बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहां तक प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना। इस तरह से काफी अच्छा यहां पर सेटअप बना हुआ है। जहां भी क्रॉस ओवर हुआ फोकस वहीं करना है। जैसे देखिए यहां पर क्रॉस ओवर यहां हुआ, काफी अच्छा क्रॉस ओवर हुआ, यहां पर हम इसको यूज करते हैं, यहां पर देखिए, तो यहां पर बाई करते हैं हम, तो प्राइस यहां तक गया हुआ है ना। तो काफी अच्छा स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है और बहुत ही सिंपल है। इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रेटजी का यूज करके अपने कैपिटल को सिक्योर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करना न भूलें।